रहत जवनो दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री मांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या लेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग श्री महावाणी जी में आनुपूर्वी पूर्वक वर्णन श्री अष्टयाम सेवा सुख का जो प्रकरण चल रहा है उसमें हम लोग स्मरण किए थे प्रियाप्रीतम को प्रातः काल में सहस्त्रीवृंद महल में प्रवेश करके और बड़ी ही सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक बड़े लाड़ पूर्वक प्रियाप्रीतम को जगाई है, उठाई है, बैठाई है और मंगल में प्रियाप्रीतम की दोनों की स्तुति करती हैं और स्तुति विराम होने के बाद प्रियाप्रीतम को अब मोहन महल से जो श्री मोहन महल का मंडल है उस मंडल पे प्रियाप्रीतम को ले आती। मंडल पे उतरने से पहले ही क्योंकि मोहन महल और मोहन महल से बाहर सुंदर चौरस सुंदर बरामदा है, उस बरामदे के बाद मंडल पे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे सोपान हैं, मणिमय सोपान हैं और उनमें बड़ा सुंदर चित्र उभरे हुए मीनाकारी है, सुंदर सुंदर उसमें चित्रावली है और आगे हजारों की तादाद में सुंदर मंगल में वेशभूषा से अलंकृत वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे लागत वर्ण सुहाई ऐसे हजारों सहचरी वृंद है और प्रियाप्रीतम के मंगल में मुख देखने के लिए दर्शन करने के लिए बधाई है। प्रियाप्रीतम बड़े ही अलबेले ढंग से डगमगाते हुए डगमगात आरस रस भीने अति सुरंग नैनन की कोरे आवत लाल प्रिया भुज जोरे। फिर प्रियाप्रीतम को बड़े आदर पूर्वक समझा बुझा करके लेके आई हैं और इस मुश्किल से बरामदे अभी पार करा पाई हैं और मंडल को उतरने के लिए 7 सीढ़ी हमारे यहाँ महापुरुष जन विचारते आ रहे हैं। बड़ी में सुंदर सीढ़ियाँ 1 2 3 तो उतर जाते हैं और रह जाती हैं सीढ़ियाँ 4, तो चौथी पे प्रियाप्रीतम खड़े हो जाते हैं और नीचे रह जाती हैं 3। उसके बाद विशाल मंडल है चारों तरफ जिसमें लाखों लाखों सहचरी वृंद आ जाए, तो ऐसी सहचरी वृंद निर्निमेष नेत्रों से प्रियाप्रीतम की माधुरी लग रही है और उस समय प्रियालाल की ये कैसी अद्भुत शोभा है जो कि हम लोग कल स्मरण किए थे कि अति अलबेले आंगन ठाढ़े भुजा परस्पर अनशन देने सुरत नंग में भीने गाढ़े। तो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियाप्रीतम की निशांत वेला की जो विगलित लट अस्त व्यस्त भूषण और अभरण की जो वस्त्र आभूषण की शोभा है और जो निशांत वेला की संपूर्ण रात्रि जो इन्होंने जागरण किया है, नैन उन्हीं दे रैन के आंखें बता रही है कि इन्होंने सम्यक रीति से शयन नहीं किया है, आंखें उन्हीं दी है, मैंने इनको नींद नहीं आई है, तो आंखें लाल लाल से हो रही हैं और आलस्य से आक्रांत हैं। बार बार प्रिया जी जम्हाई ले रही हैं, लाल जी भी जम्हाई ले रहे हैं और उबासी और मुड़ मुड़ के उबासी ले रहे, उस समय बहुत पुण्य पुण्य लटक दुलारे वो सुंदर झांकी है। और इस समय प्रियाप्रीतम की
तरफ अनेकों सहचरी वृंद, मैंने चौर आई ढोरने वाली जो दोनों तरफ है, ऐसे पिकदानी वाली, तांबुलदानी वाली, मूर्छद वाली, इसी तरह मैंने एक तो उनकी शोभा है, वस्त्र वाली, आभूषण वाली, मिष्ठान वाली, इत्र वाली, चंदन वाली, गंध वाली, ये सब अनेकों सहचरी वृंद दोनों तरफ, पीछे छत्र वाली, ये इनकी गरिमा है, ये इनकी शोभा है कि रस राजे रजधानी रीत, अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। सबके संपत्ति को इन्होंने प्रिया प्रीतम ने मानो अपहरण कर लिया है। इनके चित्र रूप वित्त को, सखियों के जो चित्र रूप वित्त है, चित्र रूपी वैभव है, उनको उन्होंने अपने रूप माधुरी दर्शन करा करके अपनी छठा रूप रत्न राशि प्रदान करके और इनके चित्र रूप वित्त रूप मूल्य को मानो उन्होंने ले लिया। तो यहाँ हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को दर्शन करनी है, तो उसमें श्री अग्रवर्ती जी के मन में आता है कि ये प्रिया प्रीतम की ऐसी निशांत विला की अद्भुत माधुरी छिटक रही है। हम बार तो इनकी माधुरी को देख करके मुदित हो रही हैं। कितना अच्छा होता जब अपने मुख की माधुरी, अपनी शोभा को ये प्रियालाल स्वयं अपनी निगाहों से, नजरों से देखते, आंखों से देखते तो कितने मुदित होते। इस बात को विचार करके इस लक्ष्य से उस झट दर्पण मंगाती हैं, तो हरिप्रिया श्री की झट दर्पण लेकर उपस्थित होती है। लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर पर आगे। अब आगे की कैसी लीला है, देखिए यहाँ की जो प्रिया प्रीतम की शोभा है अत्यंत सुंदर है, और इस शोभा के पान के अधिकारी, दर्शन के अधिकारी उनकी सहचरी वृंद है, या उनकी सखी भाव से भावे जो वैष्णव जन है, वृंदावन वास कर रहे हैं और गुरु मार्ग पे चल रहे हैं। सदगुरु के मार्ग पर उधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। मन माधुर्य रस माहि समोमे, हरि पहर पल वृथा न खोवे। ऐसे जो भक्त जन है, आश्रित जन है, उनकी ये निजी चीज है। तो यहाँ छठा है, बड़ी विचित्र है। कहत कहो नहीं आवे हो, यह सुख मुख कह तन बन आवे। जब दर्पण दिखाई तो प्रिया जो को भारी संकोच हो रहा है, भारी वृड़ा सी आ रही है। वो वृड़ा कोई दुखद नहीं है, महान आनंद का सलाब उमड़ाने वाली है। भारी आनंद की तरंगों को मानो द्वेलित कर रही है। 100 गुनी 1000 गुनी ज्यादा सखियों के हृदय में आनंद वर्धन हो रहा है। जब प्रिया जी की माधुरी को स्वयं सहचरी में दर्शन कर रही है, लाल जी की माधुरी को दर्शन कर रही है, तो एक अलौकिक आनंद उनको लाभ हो रहा है। लेकिन जब प्रिया जी और लाल जी दर्पण में अपने मुख देख रहे हैं, उस समय की जो उनकी उल्लसित, हर्षित और वृड़ा से युक्त जो दोनों की छटा है, उसको देख के सहचरी वृंद और आनंदित हो रही है। और मानो मतलब सुधा कोई मुधा करने वाली की छटा है। तो अग्रवर्ती रंग देवी जो देख रहे हैं कि प्रियालाल संकोच इनको हो रहा है, वृड़ा सी आ रही है, तो इनको ज्यादा वृड़ा दीवानी है, ठीक बात नहीं। तो झट वो क्या करते हैं, उपाय कर रहे हैं। रति रस चिन्ह समारही, रति रस चिन्ह समारही, सहचरी निज पट छोर, ज्यों ज्यों सकुचत जात है, नागर नवल किशोर। रति रस चिन्ह समारहे, सहचरी निज पट छोर। जो सहचरी वृंद है, सहचरियों में विशेष करके मुख्य सखी जो अग्रवर्ती रंग देवी जो है, ये जो हमारे यहाँ महावाणी जी की जो परंपरा है, इस परंपरा में चूंकि इस ग्रंथ के रचयिता जो है श्री हरिप्रिया सखी हैं, और इनका जो आचार्य स्वरूप है उनका नाम है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। और श्री हरिप्रिया सखी के जो मुख्य सखी हैं अग्रवर्ती जो है, जो यथेश्वरी हैं, वो श्री रंग देवी जो है। तो अधिकांश महावाणी जी का जो वर्ण विषय है ये रंग महल का है, अधिकांश रंग महल का है। और समग्र विषयों में
प्राय मुखिया सखी जो है अगरबत्ती रंग देवी जी ने, होली हो, दिवाली हो, बसंत हो, श्री जी की बधाई हो, लाल जी की बधाई हो, पवित्रा हो, आदि आदि बहुत सारे प्रकरण है। उनमें जो उत्सव मनाया जा रहा है उनमें का जो मुखियात्व कर रही है, जो प्राधान्य सखी रूप में जो बरत रही है, यद्यपि सबकी है। महावाणी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 8 सखी का बसंत है। अगरबत्ती रंग देवी जी बसंत अपनी कुंज में, विशाखा जो अपनी, ललिता जो अपनी, सुदेवी जो अपनी, 8 सखी 8 भांति अपनी अपनी इच्छा अनुसार। होरी में भी सखी अपनी अपनी कुंज में प्रिया प्रीतम को बदलावनी कराती और होरी खिलाती भव्य प्रकार से। वो मंडल की होरी भी और रहस्यात्मक होरी भी। ऐसे ऐसे होरी के प्रसंग है जिनका भाव समझना अति निगूढ़ है, रहस्यात्मक है। पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, और जब उसका भाव तालिका से जब उसको स्पर्श करेंगे तो आपका हृदय एकदम हृदय पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसी भी लीला होती है क्या? जैसे देखिए है मदन मदनी तेरी मन को मंथन करने वाले महामन्मथ राज। ऐसे प्रिया जी क्या है, वो कोटि कोटि मनमथाओं के लिए मन को मंथन करने वाली महा मनमथा है प्रिया जी। क्या है, मदनी महा मदनी स्वरूप मदन मदनी माते। और एक दोनों कैसे हैं तो रूप आशा को पान करके मत हो रहे हैं। और होरी के दोनों महान रसिक खिलाड़ी हैं, होरी के खेल में प्रवृत्त हो रहे हैं। मिथुन मनोरम वेश, दोनों की बड़ी सुंदर वेशभूषा है। और ठीक ऐसी तैसी सहचरी संग की, जैसे प्रिया प्रीतम जो है परस्पर के रूप आश्रव को पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, पक रहे हैं, छक रहे हैं। सुधी ने तन मन रही न संहार, पुलकत प्रेम आनंद में विचलत विपुल विचार। मैंने पुलकावली से युक्त है और विचार कोई तो है न। लाल जी के जो विचार है वो कोई विचार सुदृढ़ नहीं रह पाता है। प्रिया जी का गुण गौरव दर्शन करके, उनका अद्भुत मादक माधुर्य दर्शन करके सोचते हैं ये तब तक हो जाता है। यूं किए यूं किए यूं भय जात, यूं समेटते हैं तब तक इधर फैल जाती चीज रूप माधुरी, यूं समेटते हैं तो इधर रूप माधुरी के मानो बाद को तोड़ जाती है। मैंने प्रतिम रूप रस की वर्षा से रही है। तो बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। लेकिन समझे जे समझन हार हो, समझे जे समझन हार हो। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि कह रहे कि रति रस चिन्ह समा रहे। ये अगरबत्ती रंग देवी क्या कर रही हैं, प्रिया जी के जो पीक कपोलन दागे, गंडस्थ, अधरस्थ, लाटस्थ आदि आदि नेत्रस्थ, हमारे यहाँ श्री निम्बारक भगवान इस छटा को स्मरण कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रातः भजे सुरत सार पयोधि चिह्नं गंडस्थलेन नयने नच संदधानो रत्याद्यशेष सुधौ समुपेत कामो श्री राधिका वर पुरंदर पुण्य कुंजो। प्रातः भजे सुरत सार पयोधि, सुरत विलास जनित जो, जैसे मानो सुरत सिंधु के मथते प्रगटे रतन अमोल। सुरत केली का जो सार स्वरूप, जो इनके मुखमंडल पे विचित्र विचित्र जो अंक है, प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चित्र शिरोमणि इतनी सुंदर सुंदर छटा है। तो श्री निम्बारक भगवान कह रहे कि मैं आचार्य स्वरूप से दर्शन करता हूँ।
मातर भजे सुरत सार पय। सुरत सार का जो चिन्ह है, सुरत सार पयोधि चिन्ह कहाँ है? तो गंड स्थले नयनेन च संदधानौ। दोनों प्रिया प्रीतम ने धारण किया। द्विवचन का है ना, संदधान संदधानौ संदधानौ, दोनों। ऐसी जो चिन्हावली है, जो मादक छटा है, वो दर्शन करके देख रहे हैं कि पीड़ित हो रहे, बहुत शर्मा रहे हैं। तो अगरबत्ती रंग देवी जी को दया आ जाती है, वो झट क्या करती है, रति रस चिन्ह समारे सहचर निज पट। अब शीघ्रता में क्या करें? तो अब ये कार्य चाहे तो रुमाल से भी कर सकती हैं, तौलियों से भी कर सकती हैं, लेकिन प्रियाजू के प्रति, लालजू के प्रति अतिशय ममत्व होने के कारण, अतिशय आत्मीयता होने के कारण वो क्या करती हैं, जो उनकी चुन्नी है, उस चुन्नी को वो अपनी जो करांगुल है, उनकी जो करांगुली है, उस करांगुली में लपेट लेती है। और श्री हरिप्रिया जी से जब वो मंगाई है ना सामग्री, तो श्री हरिप्रिया जी तो वो लेके आई है दर्पण, और हित झट लेके आ जाती है सामग्री। जैसे सुंदर थाल है, थाल में वो सेवा की सामग्री, उसमें और भी चीजें हैं। तस्तरी है, तस्तरी में एक सुंदर कटोरी है, उसमें मणिमय है, और कटोरी में सुंदर इत्रसार है, फुलिल है। उसमें अपनी उंगली में जो वो अपनी चुन्नी को लपेटती हैं, और लपेट करके उनको उसमें बोरती हैं, शरा बोर करती भिजाती हैं, और भिजा करके झट जो प्रिया जो भारी शर्मिली हो रही है, लाल जी को जो भीड़ा हो रही है, उनको भीड़ा को दूर करने के लिए नेत्रस्थ, गंडस्थ, अधरस्थ जो अंकावली है, उनको हौले हौले प्रोक्षण कर रही है। तो रति रस चिन्ह समार सहचरी निज पट, मैंने अत्यंत आत्मीय द्योतक है, पारिचायक है, इससे प्रेम झलक है। ज्यों सचेत जात है, जैसी क्या कर रही है, इनको देख करके उनकी सेवा ही तो करनी है, लेकिन इनको भारी संकोच हो रहा है। ज्यों ज्यों पहुंच रही है, त्यों कुछ बढ़ते जा है। ज्यों ज्यों सकुचत जात है, नागर नवल में प्रियतम दोनों है। निशिकरते न समारत, ज्यों ज्यों सकुचत नवल के सो।
रंग देवी अति रंग रंगीली। अगरबत्ती रंग देवी का यथा नाम तथा गुण। देखिए जितनी ये सखी वृंद है, जैसा इनका नाम है वैसा इनका गुण भी। यथा नाम तथा गुण न्याय न। रंग देवी जी का नाम रंगीली भी है। तो प्रिया प्रीतम का जो रंग विहार है, इस रंग विहार में सदा सर्वदा ये संसिग्ध रहती हैं, डूबी रहती हैं, मग्न रहती हैं, इसीलिए इनका नाम है रंगीली। तो रंग क्या है? प्रिया प्रीतम का जो अनुराग पूर्वक जो कलर है, प्रिया प्रीतम का श्यामा 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 श्याम का, जैसे प्रेम श्रृंगार में पा गए हैं प्रीतम, अंग अंग बस ने अनुराग के बाग। प्रिया न गुलाब के बाग में बिहर रहे हैं, न जूही के, न जाई की, न ज्योतिका की, न चमेली की, न राय बेल की, न मोगरा की, न बेला की। किस बाग में? प्रेम के बगीचे में, अनुराग के बगीचे में। अति अनुराग का महान अग्नि है, और ये जो अनुराग के समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, स्वयं भी भीज रहे हैं, और अगरबत्ती रंग देवी जी भी इस लीला समुद्र को भी रंग गीली, रंग में गीली हो रही, सदा हो रही। मैंने प्रिया प्रीतम का जो रंग विहार रूप समुद्र है, उसमें डूब करके, इसमें मग्न हो करके, इनको सार संहार करते हुए, दर्शन करते हुए भी इसमें संसिग्ध हो रही है, निमग्न हो रही है, इसीलिए इनका नाम है। जो रंग विहार रूप समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम की केली छटा रूप माधुरी रूप जो तरंगे उठ रही हैं, माते अनंग प्रवीण सबे अंग फूल शिरीष होते सुकुमारा। सेज सरोवर राजत है जलमादि के रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे मनमीन कटाक्षण की चपलाई। तो इनकी जो इनका सुरत समुद्र है, सुरत नदी है, उसमें सदा बोल रहती है। इनका नाम रंगीली। सुदेवी, सुदेवी का मतलब सुष्ठु, सुष्ठुता से युक्त, अतिशय समीचीन। प्रिया प्रीतम की जो दिव्य देवी बने सुदेवी, प्रिया प्रीतम की जो सुंदर क्रीड़ा है, दिव्य क्रीड़ायाम धातु मैंने प्रिया प्रीतम जो क्रीड़ाशील है, इस जो क्रीड़ा रूप समुद्र में जो अवगाहन कर रही है, वो है सुदेवी। एक श्री ललिता जी, ललित मन होता है सूरत के, ललित में सूरत के, जो प्रिया प्रीतम की महा महा प्रेम समुद्र है, उस प्रिया प्रीतम की ललित केली में ललिता जो ललित रंग भीने गावत मंगल रहसी बधाई, मंगल रस रंगनी अनुकूली, फूली फूली अंगन माई। लाख लाख अभिलाख उड़न के पुरवती तौमति त्रिपति न। श्री ललिता जी की लाखों लाखों अभिलाषा उनकी जो है पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी कोई पूरी नहीं हो, सदा अतृप्त है। पूर्वती तो मत त्रिपति न, माने उनकी बुद्धि, उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। ललित मन होता है प्रिया तो निगूढ़ केली, और केली प्रिया जो प्रिया को अतिशय प्रिय हुए हैं ललिता। इसी तरह विशाखा, सखियों में विशेष विशाखा, सखियों में विशेष स्थान किसका है? श्री विशाखा। सखियों में विशेष शाखा ज्यों तन की परछाई, जैसे मानो प्रिया जो की दूसरी कृति है, प्रिया जो की समान ही है, ज्यों तन की परछाई। तो सबका अपना अपना, और चंपा जी जानती है, चित्रा जी जानती है, तुंग विद्या, तुंग विद्या, तुंग मन होता है विशद, और जो महान विद्या के जो कोविदा है, पंडिता है, कहते हैं सामवेद की पंडिता है, और जो सांगीत कला की तो मानो ये शुद्ध इच्छा है। लाग दागे में बहुर में रमावे, तुंग विद्या विद्या निपुण, तुंग विद्या विद्या भावते रसिक धुन की रसिक भावती यति। तुंग विद्या विदित विद्या भली, भाव धुन की रसिक भावती यति।
तो मनुष्यों का बड़ा एक उनका एक वर्चस्व है, उनकी गरिमा है, उनकी विशेष स्थिति है, विशेष उनका स्थान है। ठीक इसी तरह अग्रवर्ती रंग देवी जो झट आगे बढ़ती हैं और प्रिया जी कपोल फलक हैं, अदर पल्लम है, नेत्र फलक हैं। इसी तरह लाल के भी घन श्याम वर्ण तन कमल नयन, वो कमल नयन की जो पलकें हैं वो अदर पल्ला है, कपोल फलक है, चित्र दिग्गज जल वेग दुगुले, बड़ी ही समर समर के कभी कभी ऐसी छटा होती है कि सहचरी बिंदी छटा देखती है तो जो छोटी सखी अनुगता है वो देख करके उनको भी मौका मिलता है कि सखी तो भी ये सेवा कर ले, तो जे भी प्रोक्षण करने के लिए जाती है तो माजरे दर्शन करते ही लोटपोट हो गई, देह की शुद्धि नहीं रही, दूसरे को संभालती है, कहते सखी इनको रहते होंगे। तो इस सब कार्य बड़ी सखी करती है। निशी के रति रस चिन्ह समानत, जब समर समर करके वो भी अगर न समरे तो बेसमार हो जावे, ऐसी सुंदर झेलती हुई सुंदर। जब लाल जी से कभी प्रिया जी कहते प्यारे, उनका बहुत आग्रह है मैं चित्रांकन करूंगा, तो अनेकों बार उन्होंने याचना की नहीं है, तो प्रिया कह रही है कि चलो कर लो, तो अब की तुम करके दिखाओ। अजय कपोल फलक पे पत्रक कर की रचना करके जाते हैं तो झरझर झरझर अश्रुपात उनके हो रहे हैं, कांपत कर ठहरत ही हो, हृदय एकदम धड़कने लग जाता है, कर कमल एकदम बेपुत हो रहे हैं और तन मन रही न संभाल। तो सहचर्य में फिर प्रिया जो रोकते हैं प्यारे, मैं तुमसे पहले कही थी ना कि तुम्हारे बस की चीज ये सब चीज सखिन की है। तो फिर भी जब विनय, जो लाल जी विनय करते करब तो विनय ने नरसो मोहन, नेत्रों से विनय करते प्रिया जी एक बार तो मौका देगा। तो मतलब ये जो छटा है अतिशय निगूढ़ है, अत्यंत रसमय है, महा आह्लादकारक है। तो सहचरी में इसको झेलती हैं, आस्वादन करती हैं। ये सहचरी ही झेल सकती है, बड़ी सहचरी है जो गरिमा से युक्त है, तो एकदम झेल नहीं है, उनको विशेष कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, आनंद के सागर में डूब रही है। रंग देवी अति रंग रंगीली लय पहुंचत निज पटके छोर। अपने अगरबत्ती रंग देवी जो है, जिनका नाम रंग देवी जो है, रंग देवी जो नाम क्यों है, इसलिए कि प्रिया जी के लाल जी के रंग बिहार में सदा और सराबोर ही रहती हैं। माने इस प्रेम समुद्र के मानो मीन है, इसलिए उनको झेलने आस्वादन करने की आदत है, स्वभाव पड़ गया है। रंग देवी यति रंग निज पट छोड़, रंग मगन प्रिया जो ऐसी रसिका है, रसिक शिखर लाल जी ऐसे रसिक मौली हैं कि ताज न ताज न और सुहाए। जब भी ये प्रोक्षण करते हैं तब तक दोबारा फिर ये ऐसे चित्र बना देते हैं। रही अंग माधुरी झूम झूम चित्र कीनी, ऐसी सुंदर सड़क। तभी कहने की या ही रस में मगन निरंतर। ये प्रिया जो है लाल जो है, ये दोनों इसी रस में निरंतर मग्न है। बना जहां मुख सोम बन ललचा, नयन कमल कर जल भरे, बना जहां मचिए कटाक्षर। तो श्री रंग देवी अति रंग रंगीली लय पहुंचत निज पटके छोर। या ही रस में मने दोनों जो है आकुल है, व्याकुल है। और इसे लाल जी ने कही है ना कि निसी बासन बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भरियो। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सनमुख सर्व समर्पण लय धरियो। रसिक शेखर लाल जी ने अत्यंत
हर प्रकार से रोम रोम उनका राखे है, रोम रोम नोए प्रिया, मैंने प्रिया जी को उनका रोम रोम समर्पित है। ठीक ऐसे ही प्रिया जी की क्या है, प्राण बल बिन देखे अकुला मेरे सर्वस धन स्वामिनी, मुई और न कछु सुहामेरी, पलकांतर अवलोके बिन मुहि कल्पांतर ही बिहा मेरी। लाल जी के वचन है, प्रिया जो कह रही है कि एक पलक के अंतर ते मुहि बीतत कल्प समान। तो दोनों मने प्यारी तेरे नैनन पर इतने टूटत, कहा भी कहूँ एक बाण विषय के इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नैनन पर इतने टूटत। तो दोनों मने एकदम अटके हुए हैं, अटके अनत न जात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात, कहा कहूँ इन नैनन की बात। तो पल पल में सभी बलिहार लेते हैं, फिर संवारती हैं, फिर ऐसी जो है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रिया प्रथम इस रस में पगे हुए हैं और बारंबार ये लीला है, या यूँ कह सकते हैं कि अगरवर्ती रंग देवी जो प्रिया प्रथम की ऐसी सेवा में, ऐसी लीला रूप समुद्र में पगी ही रहती है, या ही रस में मग्न निरंतर। प्रिया प्रथम इस रसमय केली में निरंतर ही मग्न है। और इस लीला में ऐसे बगे हुए हैं, इस केली में ऐसे बगे हुए हैं कि समय का कोई भान नहीं। सहचरी में समझाती हैं, समझाती हैं, निज सहचरी समझाए कि हे प्रिया लाला ऐसी लीला करोगे तो आगे की और भी तो लीलाएं हैं आपकी, और भी तो आपकी सेवा है, तो हमारी बात मान लो, हम इससे आपको और चौगुनी ज्यादा सुख देंगे। आप यूँ कर लो, थोड़ी नहा लो, थोड़ी सी धो लो, उसके बाद फिर तो चलो सके, जब तुम चौगुनी सुख दो तो कोई बात नहीं, एक गुना के स्थान पे 4 गुना मिले तो बढ़िया है ना। तो उनको समझाते बुझाते हैं, प्रिया मतलब बड़े भोरे मान जाते हैं। और फिर चले तहाते उड़न उमैया, फिर वही उमड़ता है कि सकी तू तो घर में चौगुनी सुख दूंगी, तो चौगुनी दो, तो चलो बल विहार में वचन पर रखिए ना। तो क्या है कि बहुत सुंदर यहाँ की छटा है, रंग देवी अति रंग रंगीली लय पहुंचत निज पटके छोर, याही रस में मग्न निरंतर नहीं जानत कित रजनी भोर, शोभा निरखी हितु श्री हरि प्रिया, प्रिया प्रीतम की ऐसी शोभा को देख करके सहचरी वृंद तृण तोड़ रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं कि इस सुंदर मुख कमल पे, जो मादक प्रिया जो के लाल जो के मुख कमल की माधुरी है, इस पे कहीं हमारी अलाव लाने लग जाए, कहीं हमारे तीक्ष्ण नेत्रों का भार न लग जाए। तो बलिहार ले रहे हैं और तृण तोड़ के डाल रहे हैं, दंपति पर डाले तृण तोड़। अब यहाँ की छटा है, इतनी सेवा करके और इसी में सहचरी में जो है नजराना जो है अपने प्रिया प्रथम के मुखमंडल की शोभा पे न्यौछावर करती हैं, जय जय ध्वनि करती हैं, तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। इतने में मंगल कुंज से अनेकों सहचरी वृंद पधारी हैं। ये भी मोहन महल की बात है। अब यहाँ से प्रिया प्रथम झटपट पावरे देती हैं और प्रिया प्रथम की शोभा दर्शन करते हुए प्रिया जी के दाएं बाएं आगे पीछे सहचरी वृंद हजारों जो है। अब यहाँ से प्रिया प्रथम मोहन महल से अब चल रहे हैं मंगल कुंज में, इसको मंगला कुंज कहते हैं। तो यहाँ से कुछ दूरी पे मंगला कुंज उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जो राजमार्ग है, इसे प्रिया प्रथम होले होले और सीढ़ियों से जो प्रिया प्रथम सीढ़ियों के मध्य में जो खड़े थे, अब वहां से 3 सीढ़ी और पार करते हैं और विशाल चौरस जो है वो सुंदर मणिमय मंडल है, उस पे पदार्पण करते हुए सहचरी वृंद गाती बजाती हुई अनेक वाद्यंत्र लेकर के और पुष्प वर्षण करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई और प्रिया प्रथम की माधुरी को दर्शन करती हुई और बड़ी तत्परता पूर्वक प्रिया प्रथम के समय आता है तो प्रिया प्रथम मंडल से नीचे उतरते हैं और सुंदर गोला मार्ग है उसको पार करते हैं। फिर सीधे उत्तर दिशा की तरफ पधारते हैं प्रिया प्रथम। कुछ फरलांग की दूरी पे चलते हैं कुछ, तब तक वो मंगल कुंज का दर्शन होता है। मंगल कुंज के दरवाजे पे सहचरी में सुंदर जो अल्पना आदि करके और सुंदर आदर सत्कार करने की चीजें हैं वो रखी हैं। प्रिया प्रथम को सत्कार करती हैं, जय जयकार करती हैं, तिल तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं
और राय लोग उतारते हैं। फिर प्रियाव्रतम को वो बाग में, मंगल कुंज की बाग है, उस बाग के बीच में है मंगल कुंज। बाग को सुंदर मार्ग है, चौरस मार्ग है। प्रियाव्रतम इस मार्ग के द्वारा चलते हैं। मोहन मंगल कुंज के मंडल पे आते हैं और मंडल के बाद है बरामदा। बरामदा में चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं और बरामदे के बाद विशाल सुंदर पीत वर्ण की जो है वो मंगला कुंज है। इस कुंज में ले आके प्रियाव्रतम को विराजमान करते हैं। सुंदर मणिमय चौकी है, उस पर सुंदर बिछैया बिछाती हैं, नीचे चरण पीठिका बिछाती हैं और जिन ही प्रियाव्रतम विराजमान होते हैं गरबैया दिए हुए जब सेवा परास होगी, फिर सेवा में लगती है। जानते हैं इन सखिन की इच्छा क्या है? इनकी बस एक हार्दिक इच्छा है कि दिन ही लड़ाम, दिन ही लड़ैबो दून को धरि उर और न ओस, परिचर जाहि करियो हमें बड़ो है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करें। प्रियाव्रतम की परिचर्या करें, इनको लाड लड़ावें, इनके मुख दर्शन करें, इनके रुख देख करके समय अनुसार इनकी सेवा करें। हमारी सबसे ज्यादा सबसे अधिक तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि होती है तो इनकी सेवा में होती है। कौन कह रही है? बड़ी सखी कह रही है बलिहारी जाऊं, प्रिया जैसे लाल जैसे बलिहारी लेके कह रही है कि बलिहारी जाऊं। बलिहारी जाते क्यों लेते हैं? कभी उनके ध्यान को खींचने के लिए। वो दोनों अटके हुए ना, उनके अपने तरफ को क्या कहना, हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई बात क्षमा करना माने नहीं, और कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना कोई प्रसंग तो नहीं कहते हाथ जोड़ के। तो प्रियाव्रतम डूबे हुए तो मगन है, तो अपनी बात कहने के लिए उनको बलिहार लेती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं, श्यामा श्याम की जय हो। तो थोड़ा उनका वहां से मन इनकी तरफ थोड़ा सा हटता है तो कहते बलिहारी जाओ। हे प्रियालाल, हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि बस दिन ही लड़ाऊं यह दस गाऊं, दंपति संपत्ति सुख सद की। दंपति संपत्ति, हे प्रियाव्रतम, आप सुख पूर्वक सजे धजे हुए बन ठन के विराजमान है और हम आपको लाड़ लड़ाते रहे, आपके मुख कमल की माधुरी देखते रहे, आपकी सेवा करते रहे, यही हमें चाहिए। हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही कृपा में परम संतोष, दिन ही लाड़ विलाल लड़े वो धरि और न ओस। आपको आपके लाड़ लड़ाने के अतिरिक्त हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम के किसी कोने में भी और कोई मांग नहीं है और कोई इच्छा नहीं है, बस यही मांग है, बस निरंतर निहारे। और श्री हरि प्रिया हित बात सुन सुन धरो निज ही धाम, रहो टहल समहल में वह निरख छवि अभिधाम। आपकी टहल में जावे और आपकी छवि निहारे, और श्रवण से आप दोनों बतराओ तो उसको सुने। जिन्हें प्रिया विराजमान होते हैं झट सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। और जिन्हें प्रिया जी की तरफ एक सखी जो है वो तुंग बानी के लेके झुक करके बड़ी अदब से खड़ी हो जाती हैं, एक प्रिया एक प्यारे की तरफ खड़ी जाती हैं। और यहीं पे एक सखी जो है प्रिया जी को लाल जी को मुख शोधन कराने के लिए वो सुंदर जो है मंजन का चूर्ण है, और एक थार है, थार में कटोरी है और कटोरी में वो संचूर्ण है जिसको हम लोग दंत मंजन कहते हैं। वो है उसमें जैसे मान लो कमल के राग हैं, केशर आदि हैं, काजू पिस्ता बादाम आदि के सुंदर संचूर्ण है, सुगंधित उसमें द्रव्य हैं, उनको चूर्ण करके उसमें वो ले आए हैं और प्रियाजू के लिए निवेदन करती हैं, जुहार करती हैं और जय जय उनके सामने झुक करके और निवेदन करती हैं। तो प्रियाजू समझ जाती है, लालजू समझ जाते हैं, तो मुख शोधन के लिए नहीं हो रहा। मंगल भोग अरोग आरती हित बैठे दो श्री हरि प्रिया संजोग। मुख शोधन का तात्पर्य है मुख शुद्धि। ये एक सेवा है प्रियाव्रतम की। तो झुक करके निवेदन करते हैं, हे प्रियालाल, अब थोड़ी आप मुख शोधन कर लें तो बहुत महती कृपा होगी। तो प्रिया जो झट क्या करती हैं, एक सखी जो है प्रियाव्रतम के सामने दर्पण लेके खड़ी हो जाती है और एक संचूर्ण लेकर के वो झुक के खड़ी हुई है, और एक तुंगवानी इधर लेके, एक तुंगवानी एक पात्र है जिसका मोहड़ा बहुत चौड़ा चौड़ा होता है,
और मणि में बात रहे, उसमें प्रिया जो कुल्ला करती है, लाल जो कुल्ला करते हैं, उसमें उनके हाथ धुलाते हैं, उनके हाथ धुलाते हैं। इसलिए तुंगवानी उसका वो शुभ उठाने में आती है ना, तुंगवानी के बनी बनत शरीर की। तो प्रिया जी की तरफ और लाल जी की तरफ है। अब झट प्रिया जी के सामने झुक करके उनको आगे बढ़ करके और खड़ी हो जाती हैं। तो प्रिया जी उसको उंगलियां से बोलती हैं, लाल जी अपनी मध्यमा को बोलते हैं। दोनों जो है वो मंजन कर रहे हैं। कहते मुख मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी। मुख शोधन सुख तो यहाँ मंगल भोग आरोगने से पहले मुख मंजन दंत जो सेवा है वो करवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी ही मर्म की बात यह है कि प्रिया प्रीतम दोनों जो है, ये एक प्रिया प्रीतम की ऐसी रसमयी जोड़ी है, ऐसी रसीली जोड़ी है, ऐसी छबीली जोड़ी है, ऐसी रंगीली प्रिया प्रीतम की जोड़ी है कि ये न प्रकार न कैसे भी हर समय प्रिया प्रीतम को बस एक ही बान है कि सदा सुख बिलसत ही दिन जात। निरंतर प्रेम के लिए करने का समय कालक्षेप हो रहा है। तो यद्यपि सहचरी यहाँ करा रही है मुख शोधन, लेकिन दोनों ऐसे अनुरागी हैं, ऐसे प्रेमी हैं कि मुख शोधन करते हुए भी ये विहार कर रहे हैं। मुख शोधन सुख कुंज सदन, सुख में जो मंगल कुंज है उस कुंज में विराजमान है, वो अतिशय सुधात्री। तो मुख शोधन, ये मुख शोधन की जो लीला में लगे हुए हैं, पगे हुए हैं, और मुख शोधन करते हुए उसके ब्याज से करत बिहार बिहार ने दो, ये बिहारी और बिहार ने मुख शोधन करते हुए भी रसमय लीला में पगे हुए। मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत, मंगल में कुंज में दोनों मुख शोधन कर रहे हैं, किंतु कौन कौन है? तो बिहारी जी हैं और बिहारनी है। तो यथा नाम तथा गुण, दोनों मुझे मुख शोधन कर रहे हैं। तो उस समय प्रिया जो की देखिए सुंदर सुंदर छटा है, बहुत बढ़िया बढ़िया माधुरी। प्रिया जब यूं कर रही है, लाल जिनके बगल में है, तो प्रिया जो मुख शोधन कर रही है तब तक उनकी अलकावली भैरा के खुल जाती है और कपोलों पे आ गई और सुंदर छटा। लाल जी अपने मुख शोधन करना भूल गए, वही माधुरी वो पान करने लगे और एकदम निर्निमेष बारी बारी हो जाऊं तिहारी शोभा पर प्यारी। अब देखिए सहचरी के प्यारे, तो उनकी तो मुख शोधन करने की जो क्रिया स्थगित हो गई। फिर बलिहार लेते कि बलिहार प्यारे हो, बलिहार प्यारे हो। फिर लाल जी जैसे मानो फिर एकदम सावधान होते हैं, फिर थोड़ी मुख शोधन एक बार दो बार करते हैं। तब तक प्रिया जी मुख शोधन कर रही हैं, तो उनके जो कलाई में चूड़ियां वो बड़ी खनक रही, बड़ी सुंदर से स्वर निकल रहे, बज रही। उसके रोग को सुन करके लाल जी सुधि बुध दे ही विशाल,
श्रुति बुद्धि दे विषा। जब मुख शोधन करने तो हृदय पे हरावली है, वो आंदोलित हो रहे हैं, उनकी सुंदर शोभा। तो ये दोनों मुख शोधन करते हुए भी विहार परायण है। मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत विहार विहारनी दो। दोनों क्या कर रहे हैं? मुख शोधन भी कर रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, लीला पर। और क्या है, फिर लाल जी मुख शोधन कर रहे हैं तो प्रिया जो उनके अधर पल्लों की माधुरी को दर्शन, इनकी अंगुलियां जो है मुख में रहेगी, वही मुख शोधन। फिर सहचर्य में दोनों को बिहार लेती हैं, झूल सरकार की, शाम की, बिहारी बिहारिन की। फिर प्रिया जी थोड़ी चिपती हैं, फिर थोड़ी, और प्रिया जी के लाल जी की आंखें ढला रही, वही है नागरी नागर के नैन अनियारे। तो दोनों की छटा कैसी है? प्रिया जी के जो मंजन करें तो उनके सुंदर अदर पल्ले जो झाग से भेजे हुए, उनके दर्शन करते हैं। नासापुट की सुंदर शोभा है, देखे नासापुट बेह प्रीतम भये विदे। निरखी कपोलन की चिकनाई, अखियां रिपट गिरत हमाई। नैनन पर 12 कोटि, कब बिनही अंजन दिए। अभी अंजन नहीं, अंजन तो मिट चुके हैं, कुछ धूल दूसरित हो गए हैं। फिर भी चपल चाल लाले अवलोकन रूप लुभाय सकोचना। अब रूप निहारने के मंजन करें, जैसे रूप एकदम ब्रीड़ा तज करके रूप निहार रहे हैं, पटके हुए हैं। तो दोनों की जो ये लीला है ना, मुख शोधन एक मात्र मानो, मुख शोधन के ब्याज से दोनों क्या कर रहे हैं? बिहार कीली परायण है। इसीलिए इनको कहते हैं ये नित्य बिहारी है। सदा सुख बिलसते हैं दिन रात, लहत नहीं उपरमिता, कभी उससे उदास नहीं होते हैं। इनकी कभी पूर्ति नहीं होती है, कभी तृप्त नहीं होते हैं। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत, 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 त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत। तो जाते हरि प्रयास है, तो जाते हरि प्रयास है। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत। दोनों के जो नित्य रूप से गौर है, इनके विधु बदन से जो सुधा का क्षरण हो रहा है, उसको पान भी कर रहे हैं। और पान करने में ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि जो ये सुख आस्वादन कर रहे थे, तो मुख शोधन कर रहे थे, तो उसमें रुकावट आ जाती है। फिर सहचर्य उछालती हैं, फिर इनको सावधान करती हैं, फिर 1-2 बार मंजन कर, फिर उसे मुद जाती है। कह रहे हैं कि अलबेली अनिमिक आँखियां सो, जो अलबेली जिनकी अखियां हैं, रस भरी अखियां हैं, उन आंखों से रूप आंसू को पीने में लगे हुए हैं। मंजन करना तो एक गौण कार्य हो गया, और विहार करना मुख्य कार्य हो गया। अलबेली अनिमिक अखियां सो, सुंदर बदन निहारने दो। सुंदर मुख कमल की माधुरी, प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी, रसिक शेखर लाल जी के नेत्र रूप भृंग, उसमें जाके मानो 6 पारी हिस्से उसमें जाके चिपक जाते हैं। और प्रिया जी के जो नेत्र रूप जो भृंगी है, वो प्यारे के नीलेंदीवर दीर्घ सुंदर दृशा, जो नीलेंदीवर जैसे आंखें हैं या मुख कमल है, इसकी जो रूप परागने से निर्जरित हो रहे हैं, उसको पान करने प्रिया जी निर्निमेष। अनिमेष मन होता है निर्निमेष नेत्रों से। मैं निर्निमेष नेत्रों से, मैंने आंखें पलकें खुली है तो खुली, पलकें गिर नहीं पा रही है, इतनी आसक्ति, ऐसा रूप रस, ऐसा आनंद सुख मिल रहा है, ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो एक गिरने का नाम स्थगित हो गए। अलबेली अनिमिक अखियां सो, सुंदर बदन निहारने दो।
प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी, उसी से लाल जी के नेत्र भृंग है, और लाल जी के मुख कमल की माधुरी को प्रिया जी के नेत्र भृंग उन्हें निवेश नेत्रों से पान कर रहे हैं, और मुख कर रहे हैं मुख शोधन, तो उंगलियां मुख में डली की डली रह गई, और फिर झाग जो अधरों पे, झाग है अधरों पे, वो पीत पीत केसरिया केसरिया हल्की जो क्रीम होती है, क्रीम हल्की पीत ऐसी ऐसी झाग जो है वो मुख पे दिख रही है, और दिव्य सुगंधी फैल रही है इर्द गिर्द चारों तरफ, सुंदर छटा है प्रिया की। तो अलवेली अनिमिक अखियन सो सुंदर बदन निहारिन देव, अब सहचरी बिंद देख रही है। तो इसमें कैसे हमें स्मरण करना है कि प्रिया जी की सुंदर केशाली की भैरानी की छटा है, कपूर फलक की छटा है, वो ढरारे नेत्रों की छटा है, आलस्य नेत्रों की छटा है, मंद मुस्कान की छटा है, प्यारे के मंद मुस्कान की छटा है, और प्रिया जी की जो मंजन करते हुए जो कलाई में जो चूड़िकाएं हैं, कंगन है, इनकी सुंदर बजने की छटा है, रुनुक झुनुक इनकी बजने की छटा है, बाजे विविध मधुर मधुर कलराव, गावत झूम अति मन भावत उपजावत चित्र चाव, ई विधि नित्य वृंदावन बेहरत नित्य बिहार बिहारी, श्री हरि प्रिया श्रृंगार प्रेम की मूर्ति मंगल, प्रिया जो प्रेम स्वरूप है, लाल जो श्रृंगार रस स्वरूप है, और दोनों की जो 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 दोनों की छटा है, दोनों का जो विग्रह है वो बड़ा ही आनंद कर है। तो यही विधि माने मुख शोधन के ब्याज से दोनों जो है रसपान कर रहे हैं, लीला रस में छपे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो करत बिहार बिहारनी दो अलवेली अनिमित अखियन सो, अपने नेत्रों से दो परस्पर प्रिया जो लाल जी प्रिया जी के कमल की छवि को पान कर रहे हैं, और कार्य मुख वसन सहचर्य में फिर समझाती हैं, बुझाती हैं, और इसमें और बहुत सुंदर सुंदर छटा है जो कहीं भी नहीं जा सकती। आप भजन करेंगे तो आपके सामने वो बातें आएंगी कभी। तो सहचरी झट उनको बलिहार लेती हैं, तुरंत तोड़ती हैं, हे प्रिया प्रीतम। आगे भी तो बहुत सारी बातें हैं। फिर उनको कहती हैं, अब तो कुल्ला कराती हैं, और कुल्ला करा करके कुल्ला तुम बालिका ना मुख के पास ले आती है, झुक जाते उसमें कुल्ला कर देती हैं, और हाथ को धुलाती हैं। एक सखी झट उनके मुख कमल को पहुंचती हैं, प्रिया जी के हाथ को कर कमल को पहुंचती हैं, लाल जी के मुख कमल को पहुंचती हैं, और लाल जी के कर कमल को पहुंचती हैं, और झट तुम बालिक वाली वहां से हट जाती हैं। और एक सखी तुरंत झट प्रिया जी के कर कमल को पहुंच करके एक घुटना है इस पे लेके एक सुंदर तौलिया बिछा के पकड़ा देती। बड़ी आदत है। हम लोग बैठते हैं तो हम लोग हाथ कहाँ रहते हैं, इस पे रहते हैं ना, प्राय बैठते हैं तो ही रहेगा। तो एक सुंदर तौलिया बिछाती हैं, प्रिया जी के कर कमल पकड़ा देती है। इस तरह लाल जी के, और झट एक सखी जो है सुंदर एक चौकी लेके आती है, बड़ी में चौकी है, उस पर सुंदर एक बिछैया लेके आती है, बिछाती हैं, और मंगल में भोग की जो सामग्री है, मंगल में भोग की सामग्री की थार है, वो एक सहचरी जो झट वो लेके पधारती हैं। वो भोग की थार है, वो सुंदर एक चादर से ढकी हुई है, और यहाँ पधराती हैं। फिर निवेदन करती हैं, हे प्रियालाल, ये अगरबत्ती रंग देवी जी का मनोरथ है, आप कृपा करके इनके मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। आप इनके जो भाव है आप जिम करके इनके मंगल जो भोग है जिम करके इनको कृतार्थ करें। तो झट कहकर निवेदन करके, तो निवेदन को सुन के प्रिया जी झट मंद मुस्कुराती हैं, लाल जी मंद मुस्कुराती, मानो स्वीकार करते हैं। तो छादन को हटाते हैं। वो इतनी सुंदर और दिव्य सुंदर मोदक है, खोआ के भी हैं, बेसन के भी हैं, और सुंदर सुंदर वाले पकौड़ी हैं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, नमकीन पकौड़ी नहीं, दूध की पकौड़ियाँ हैं, रबड़ी हैं, अधोटा है, दूध है, मक्खन है, मिश्री है, मलाई है, ऐसी ऐसी चीजें, दधी है, उसमें मिश्री मिली हुई दधी है, कुछ फीका दूध है, कुछ केसरिया दूध है, कुछ रबड़ी है, ऐसी चीजें मधुर मधुर चीजें हैं। इस समय फल नहीं है, चावल दाल आदि आदि सब चीज, नमकीन नहीं है, शरबत नहीं है, केवल माधुर्य से परिपूर्ण, मधु तुल्य, क्या कहें, मधु से भी अमृत अमृतावत, अमृत को भी फीका करे, ऐसी सुंदर सुस्वादु चीजें हैं, मधुर मधुर चीजें। अनेक प्रकार के खोबा के लड्डू है, मलाई की लड्डू है, दधी की मलाई है, दधी है, और बहुत सारी चीजें हैं।
तो ले के रखी है और धीरे धीरे मंगा दी। इसीलिए कह रहे हैं कि मुख शोधन मुख बसन करी मंगल भोग अरोग आरती हित बैठे दो श्री हरि प्रिया संजोग। मैंने मिलजुल करके मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहारने दो अलबेली अनिमित अखियन सो सुंदर बदन निहारने दो। यहाँ तक दोनों अटके हुए हैं। अब यहाँ मनोहार करके जैसे थोड़ी वो करती है ना, थोड़ी प्रेमाधिक के कारण बलात् इसी में रहोगे इधर अपने कर कमल को लाओ तो उन कर कमल को धुलाते हैं। जैसे वहां है ना कि ले हो वीर कमल तल लोचन जय श्री भट्ट बलि जा। तो यहाँ मुख शोधन कराएंगे और करके अब आरोग आ रहे हैं मंगल भोग। अब प्रिया प्रथम आरोग सबसे पहले प्रिया जी के मुख में ग्रास देती हैं। कौन? अग्रवर्ती रंग देवी जी सुंदर मक्खन मिश्री मिली हुई है। प्रिया जी को एक चम्मच उसमें से उठाते हैं। मणि में चम्मच है, नगों का जड़ा है उसमें और से वो पीत वर्ण का है, उसको लेती हैं और मनोहार करती हैं, बलिहार लेती हैं। सुंदर मुख कमल अदर पल्लव पे बदलाते हैं। प्रिया जी उनको चखती हैं। एक चम्मच है तो आधी चम्मच प्रिया जी उनको चख लेती हैं और शेष लाल जी को खवाते हैं। लेत छबीलो हो निहाल। तो प्रिया जी के प्रसाद को पा करके निहाल लगता है मैं कृत हो गया। लेत छबीलो होत निहाल लेत छबीलो होत निहाल लेत छबीलो होत निहाल इसी तरह फिर दूसरी सखी तीसरी सखी और लाल जी भी कम नहीं है। लाल जी नेत्रों से इतनो फल पामुदे धरे। लाल जी नेत्रों से ही निवेदन करते हैं प्रिया जी अगर आप मेरे कर कमल से एक कौर ले लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी जो देह धारण करने की बात है ये कलेवर धारण करना मेरा सार्थक हो जाएगा। प्यारे की ऐसी आतुरता को देख करके प्रिया जी इजाजत दे देती हैं। तो झट प्यारे उसमें से सुंदर दूध की पकौड़ी लेते हैं, प्रिया जी को खवाते हैं। प्रिया जी चखती हैं और फिर लाल जी को फिर प्रिया जी भी अपने प्यारे को उसमें से छुबत छबीली छई। प्रिया जी की जो प्रिया जी छवि की क्या है महा छवि रूपा है। वो सुंदर सुंदर गौर उनकी करांगुली है, करतली है, उनमें सुंदर कुछ मुद्रिकाएं भी हैं। तो वो जहाँ जहाँ जिस मिठाई पे हाथ धर देते हैं तो लगता है कि कोई छवि को भी छवि वहां मानो तिरस्कृत हो जाती है। छुबत छबीली जिस व्यंजन को छू देती है वो तो छुबत छबीली छई छवि ऐसा लगता है वहां सुंदरता की बिछौना हो गई। सुंदरता वहां जैसे मानो आगे छा जाती है। मान लो कोई लड्डू है उसको प्रिया प्यारे को खवाने के लिए उसको छूती है तो गोरी गोरी कांति उसमें चारों तरफ फैल जाती है। वर्णन तो ऐसा आता है कि जी फुलवारी माँ हो तो ठाड़ी जब वही कुंवरी जी फुलवारी माँ पत्र फूल फूल तहा के पीत बरन रह जाए। माने गोरी कांति जिसे अभी छोटी लाल लाइट जला दी जाए तो एक लाल कांति फैलेगी, एक हल्की सी झाई से फैल जाएगी और उससे अनंत अनंत गुने जहाँ प्रिया जी के अंगम की गुराई है वो छा जाती है, पूरी कुंज में फैल जाती है। जबकि मणिमय कुंजे हैं, फर्श है, छज्जा है, सब है, छत है, दीवाले हैं, सब मणिमय। लेकिन प्रिया जी के अंग की कांति सबसे विलक्षण छाई है उसमें। तो जहाँ प्रिया जी जिस व्यंजन पे अपनी उंगली करपल पधराती है तो छुबत छबीली छई छवि जाल। और तो प्रिया जी भी बड़ी, क्योंकि प्रिया जी की प्राण वल्लभ है, उनकी प्राण ईश्वर है, उनके प्राण प्रियतम है, उनको खवा के उनको बहुत खुशी होती है, अत्यंत खुशी होती है। तो जिस ललक से जिस प्रेमाकुलाहट से प्रशिक्षित लाल जो प्रिया जी को जिमाते हैं उनसे और अतिशय प्रेम में भीनी हुई लाडली जी बड़े आदर पूर्वक प्यारे को भी, प्यारे को जब मुख कमल में ग्रास देने जाते हैं तो लाल जी मुंह फेर लेते हैं, ना मैं वैसे ना ले लो। तो वो समझ के कैसे लेंगे तो वो क्या करते हैं, उनको चख लेते हैं। जब लाल जी को वो लेत छबीलो होत निहाल
तो मंगल भोग लाड़ भरी जाई, मंगल भोग लाड़ भरी जाई, ले दलाल मन मुदित माई, ले दलाल मन मुदित माई, मंगल दधि मंगल समय, मंगल दधि मंगल समय, मंगल साधन हरि मदारी, मंगल साधन हरि मदाई, देवा मधुर दूध फल राखे, देवा मधुर दूध फल राखे, मोदक स्वाद कहो नहीं जाए, मोदक स्वाद करो नहीं जाए, सरस सुगंध महकनो माखन, सरस सुगंध महकनो माखन, देवा महकनो माखन, महकनो माखन, सरस सुगंध महकनो माखन, सरस सुगंध महकनो माखन, लेत लाल मुदित माई, ले दलाल मुदित माई, धर्मान सराहत प्रीतम, कई जीवन कहे जीव जोड़ाई, अनेकों प्रकार की बर्फियां हैं, मोदक हैं और मिठाइयां हैं। तो प्रिया प्रीतम को साचरी बने बारी बारी से प्रिया जी को, लाल जी को, लाल जी को, प्रिया जी को जिमा रहे हैं। तो सुंदर दूध की पकौड़ियां हैं, वो कोमल कोमल होती हैं और सुमिष्ट हैं। वो प्रिया जी को जिमाते हैं, लाल जी को जिमाती हैं। और इस तरह रबड़ी है, वो चम्मच से उनको खवाती हैं, पिवाती हैं। छोटी छोटी कटोरियां हैं प्रिया जी को और लाल जी को। इस तरह दुग्ध है, केसर मिश्रित दूध है, मेवा मिश्रित दूध है, वो प्रिया जी को पिलाती है, लाल जी को। तो बड़े दोनों जो है बड़ाई कर करके सराह सराह करके, और जब थोड़ी उसमें रुचि नहीं दिखती है तो निहोरा करते हैं। और ले बले जाऊं ये प्रिया और ले मेरी ये मिठाई है, बहुत या कीजिए नाम है, ये बहुत सुस्वादु है। तो और ले मैं थोड़ी सी और ले लीजिए, और ले बनाऊं बलिहारी है, और ले बले जाऊं ज्यादा मत खाना, थोड़ी सी मात्र। तो और ले बले जाऊं तनक तो निहोरा करते हैं, निहोरा करके तो मान लेते हैं। इस प्रकार के ऊपर दूध पिलाते हैं और दोनों इसी तरह। और प्रिया जो दूध पीती हैं, लाल जी के हाथ थे ना छोटी सी है, उसमें सुन दूध है जी, लाल जी अधरों पे ले जाकर पधराते हैं। अच्छा प्रिया इनको घूंट लेती हैं, तब तक कोई ऐसी बात कहते प्रिया को हंसी आ जाती है तो फैल जाती है। वही बूंदे 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 अधरों पे दूध कपूरों पे दूध के छींटे, तो एक सुंदरी छटा होती है। इसी तरह कभी लाल जी पान करते हैं तो प्रिया जो ऐसे विनोद भरे वचन कहते हैं, उनके मुख से दूध झर जाता है, तो वो भी एक सुंदर छटा होती है। सहचर्य तत्पर है, झट पहुंच देती है तुरंत। तो इस प्रकार उसमें जैसे मोदक भी है, पेंडा भी है, बर्फियां भी अनेकों बार खवाती हैं, दुलार दुलार करके कुछ कार करके महिमा बता बता करके प्रिया जो लाल जी को पाते हैं। समय पा करके दधी की कटोरी है, केसर मिश्रित दधी है, सुमिष्ट दधी है, तो लाल जी उनको चखते हैं।
चखते हैं तो बड़ा सुस्वादु लगता है, तो आहा आहा तो बड़ा सुस्वादु, आहा आहा कहीं ग्रीम ढोराए कि भूख तो बड़ो ही सुस्वादु है। प्रिया जी ने आप चख के देखो तो वो प्रिया चखती दो बार कहते 4 बार कहती है आहा 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 आहा, माने हृदय में भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। आहा आहा कहीं ग्रीम ढुराई की तो बड़ो सुस्वादु बड़ो सुमिष्ट है। ऐसे अनेकों बार दुलार के पुचकार करके फिर उष्ण जल अचवाए, अब थोड़ी ठंडी है तो हल्के उष्ण जल है वो प्रिया जी को। अब इसमें एक और बात है, त्रिपुतिमान कुंवरी मुख मोहरे, जिनमें कुछ खवाना चाह रही है कुछ पिवाना चाह रही है तो प्रिया जी झट मुख फेर लेती हैं कि ना सके अभी इच्छा ना है अब रहने दो, तो मुख मोड़ लेते हैं तो समझ गई निज अली समझ गई चतुराई कि प्रिया जी ओके अब लेना नहीं चाहती है, तृप्त है नहीं इसे लाई देवी। तो फिर उष्ण जल अचवाय मधुर मुख बीरी देनी अधिक सुभाई, तो उनको मुख जल पिवाती हैं थोड़ी 2 घूंट प्यारे को भी, और मुख धुलाती हैं करकमल धुलाती हैं, और अपने अंचल से प्रिया जी के मुख कमल करकमल प्यारे के मुख कमल करकमल को पहुँचती हैं। एक सखी झटो प्रसाद और एक सखी चौकी हटा लेती हैं। और यहीं पर अब तक जो प्रिया प्रथम जो सखियों के द्वारा सेवित हो रहे थे उनकी सेवा की जा रही थी, तो प्रिया प्रथम एक बड़ी सुंदर मणि जटित चौकी पे विराजमान है, नीचे चरण पीठिका थी और गेंदू के मसनद आदि लगे हुए हैं। सेवा पर सखी वो छत्र आदि लेकर के और सुंदर सौंग लेके सेवा में उपस्थित हैं, जिमाने वाली जय हैं, ये सब बातें हुई। अब झट प्रिया जी को लाल जी को मनोहार करती हैं और बगल में सुंदर मंगलमय कुंज में ही विशाल मंगलमय कुंज मंगला कुंज, इसमें सुंदर स्वर्ण का मणि जटित सुंदर सिंहासन है, बगल में सुंदर चरण पीठिका है। यहाँ प्रिया प्रीतम को ले आती हैं आदर पूर्वक, यहाँ से 4 कदम 5 कदम 10 कदम की दूरी पे दूरी पे नहीं है, तो इस पे बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी को विराजमान करती हैं, लाल जी को विराजमान करती हैं, दोनों दरबहिया दिए बैठ जाते हैं। इस पर गेंदू के मतलब आदि आदि सभी सज्जित है। और पुनः ऐसे ही सेवा पराशर के झट सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। एक सखी झट अगरबत्ती जी में आज्ञा करती सखी हो पूजन की सामग्री ले आओ, तो झट पूजन की सामग्री तो लेके खड़ी हैं, झट आगे पहुंचते हैं और प्रिया जो लाल जो दरबहिया दिए बैठे हुए हैं, कपोल से कपोल हृदय से हृदय कटी से कटी से चरण मिले हुए चरण पीठिका पे और नेत्र कोणों से झट वो क्या करते हैं, एक सखी दर्पण दिखाते हैं और अगरबत्ती रंग देवी जो प्रिया जी के भाल पर एक इत्र की बिंदुका पजराती हैं, लाल जी के भाल पर इत्र की बिंदुका पजराती हैं, उस पर रोरी पजराती हैं और उस पर मोती के अक्षर प्रिया जी के भाल पे लाल जी के भाल अर्थात मोटा मोटी बात तिलक लगाते हैं। फिर गंध से रचती एक हल्की सी जूही की प्रिया जी को माला, एक लाल जी को माला पहनाती हल्की सी, और प्रिया जी को मुख बास देती हैं, लाल जी को मुख बास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं, चरणों में थोड़ी पुष्पार्पण करती हैं और तिल तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं और यहीं पे एक सखी झट मंगल में आरती सजा करके अगरबत्ती जी के हाथ में देती हैं। और प्रिया प्रीतम के सामने ही प्रिया प्रीतम जो सिंहासन बैठे हैं उनके सामने 10 फीट 15 फीट की दूरी पे एक बड़ा सुंदर मैंने फर्श में ही जो मोटे मोटे जो गलीचे बिछे हुए हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, उसमें सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। तो उस पर कमलाकार चित्र है, जो अष्टदल कमल होता है ना वैसे ही, तो उसके जो केसर है उस पर 4 सखी नटने के वेश से मैंने नृत्यांगना है, नृत्य सखी नृत्य दिख रहा है, ये नृत्य की वेशभूषा से नृत्यांगना है, सजी सजाई है। और उनसे पीछे और मैंने प्रिया प्रथम सिंहासन से 30 फीट की दूरी पे 25 फीट की दूरी पे मान लीजिए वो अनेकों सखी, तो बीणा वाली, मृदंग वाली, झांझ वाली, पखावज वाली, करतार वाली, उपंग वाली, मुखसंग वाली, ऐसी सखी जो है अनेकों अर्धचंद्राकार बैठी हुई हैं। और वो गायिका है, गायिका भी समय है, वाद्यंत्र कुशला भी है। और चूंकि प्रातः काल का समय है और सेवा पराशर जो है प्रिया प्रथम की सेवा में उपस्थित है। अब दर्शन करने वाली हजारों सखी दाएं बाएं आगे पीछे वो निर्निमेष नेत्रों से प्रिया कैसी सांस ले रही है, प्रिया जो के नेत्र कमल कैसे चल रहे हैं, लटपास ग्रीवा कैसी मटकन है, नेत्र कैसे जो है रस से भरे हुए हैं, कैसे मंद मंद मुस्कुरा रही है, यही शोभा पान कर रही है। नैनन को फल लेखे नैनन को फल लेखे सखी नैनन को फल लेखे नैनन को फल लेखे
दूरी पे खड़ी है, दाएं बाएं हजार वो मतलब सुंदर सुंदर सामग्री ले खड़ी है। वो प्रिया प्रीतम की माधुरी को नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसा रही है। कोई नेत्रों का लाभ ले रही है। अपने बताने से कि आज हमारे जो नेत्र शीतल हो रहे हैं, आज नेत्रों का लाभ मुझे मिल गया कि मैं प्रिया प्रीतम को अत्यंत करीब से दर्शन कर रही हूँ, सराहना कर रहे हैं। यहीं पे अग्रवर्ती रंग देवी जी के हाथ में एक आरती सज के ले आती है। सुंदर मणि में थाल है और उसमें सुंदर बत्तियां हैं, या मणि में बत्ती समझ लीजिए, मणि में दीपक है, पुष्पों से सजाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे ठंडी है क्या? अरे प्रिया प्रीतम के धाम में कोई ना ठंडा है ना ठंडी। सब ऋतु सब सुखदायक लायक। सारी ऋतुएं प्रिया प्रीतम को दुख देने के लिए नहीं है, प्रत्युत अत्यंत सुख देने के लिए। कोई ऋतु उनका दुश्मन थोड़ी नहीं, कोई उनकी क्या सजनी है, सजनी। सब ऋतु सब सुखदायक लायक सुरत सहायक सब सुभाय। सब प्रिया प्रीतम की अकेले में सेवा में, उनके सुख में, उनके विलास में, उनकी सेवा में सब सुखकारी है, सब सुखद है, सुखदात्री है। तो सुंदर उद्धार सजा के लाई है। और अब अगरबत्ती रंग देवी उनकी आरती उतार रही है। कहाँ की छटा कैसी है? तो कह रही मंगल आरती वारही मंगल रंग रंगीली। रंगीली मैंने रंग देवी जी। रंग देवी जी का नाम अगरबत्ती भी है, रंग सखी भी है, रंग अली भी है और रंगीली जी भी है, अनेक उनके नाम है। रंग रंगीली सहचरी मुखिया सब बातन में तत्पर सुखिया। सारी बातों में हर एक प्रकार की सेवा में कैसी है तो अग्रगणी है, इसलिए मंगल आरती उतार रही है। तो मंगल आरती वारही मंगल रंग रंगील मंगलमय मुख छवि निरखी। प्रियाजू की लालजू की मंगल में मुख छटा है, उस पे इनकी निगाहें नजरें टिकी हुई है और एक मैंने पुलकवती होती हुई, पुलकमान है, प्रफुल्लित है और रोमांचित है, सजल नेत्रों वाली है और प्रिया प्रीतम की आरती उतार रही है। कैसे उतार रही है? और सखी जब ही आरती को थामती है तब तक वो मृदंग पे थाप देती हैं, अदरों पे बांसुरी को फूंकती हैं और वो बीड़ा को झंकृत करती हैं और झांझ को टंकोरा देती हैं और एकदम छठ शुरू करती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंगीली आरती, मंगल रंगीली आरती, मंगल मुखर वेदने आरती, मंगल मुखर वेदने आरती, मंगल मूर्ति आरती, मंगल मूर्ति आरती, मंगल अनुसारती, मंगल अनुसारती, मंगल मोद विविध विसतारती, मंगल मोद
वेद विचारति मंगलकार नीलकर आरती मंगलकारति करतारति मंगल मनसी मन मनहारति मंगल मनसी मन मनहारति मंगल जय जय शब्द उच्चारति मंगल श्री हरिप्रिय विचारति। तो मंगल कुंज में भगवती रंग प्रिया जी के चरण कमल है, लाल जी के चरण कमल है, हृदय नाभि कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल, हृदय कमल, मुख कमल, दोनों के मुख कमल, दोनों के नेत्र कमल, दोनों के मुख कमल आदि को ऐसे को आरती बारते हैं, फिर ऐसे जल वारते हैं। तो बड़ी सुंदर प्रिया पद मंगल मुख अरविंद निहारती मंगल मुख रति ही में धारत। प्रिया पद जो मांगलिक छटा है, निशांत बेला की सब जो बिखरी हुई केशाली है, आंखें ढदारी है, आदर्श से आक्रांत है, अधरों पे मुस्कान है और रसमय चितवन है, धीरे होले होले खाए पान मुस्कान मन होते हैं। खाए पान बात करत मुस्क्यात जात दो दिए बुझा अंक माल दिए और मुस्कान से तो सुंदर सुंदर छटा है। फिर तन मन ने छावर कर रही है, मूर्त को हृदय में बसा रही है, छवि को हृदय में बसा रही है। और जो प्रिया जी की छटा पे, लाल जी की छटा पे कोटि कोटि कंदर को इस मनुष्य को निछावर कर रही है। मनसा जाता इति मनुष्य मन मनोभव को कृति से को निछावर कर रही है। और अंत में मंगल जय जय शब्द की जय 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 जयकार कर रहे हैं। प्रिया लाल की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो। और मंगल श्री हरि की प्रिया प्रथम का मंगल में इनका मंगल ही मंगल हो, ऐसी शुभकामना कर रही हैं। फिर आगे स्तुति करती हैं। स्तुति बहुत सुंदर है, कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्रिया प्रथम की, प्यारी प्यारी